बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की आज मुलाकात का इम्कान, फील्ड मार्शल की शिरकत भी मुतवक्के। अमरीकी सदर ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक़ वस्ता और गाज़ा के लिए 21 नुकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया। कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का हल नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे को खुशामदीद कहते हैं, ईरानी सदर। और बच्चों का हसास ज़ाती डाटा इकट्ठे करने और कंटेंट टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज वाशिंगटन में 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू भी मुतवक्के है, जबकि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान है। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर के इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर तक एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू भी करते रहे, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुसाफा किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू जारी रखी। बातचीत के इख्तिताम पर थम्स अप का इशारा भी किया। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात की। इस दौरान गाज़ा में जंगबंदी के उमूर और दीगर मामलात पर भी तबादले ख्याल किया गया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक़ वस्ता और गाज़ा के लिए 21 नुकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया है। ये बात मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कही। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता और गाज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप का 21 नुकाती मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन में कुछ रहनुमाओं को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम पुरएतमाद हैं कि आने वाले चंद रोज़ में गाज़ा से मुताल्लिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। स्टीव विटकॉफ ने मजीद कहा कि ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से वाज़ेह किया है कि कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का हल नहीं है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दामात कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जबकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर भी शजरकारी की जा रही है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. और नाजरीन, आपको बताते हैं कि ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे को खुशामदीद कहते हैं। ये मुआहदा मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर इलाके की सलामती के लिए अच्छा आगाज़ है। तफसीलात के मुताबिक ईरानी सदर ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला किया है। ईरान ने शाम, यमन और कतर में भी हमले किए हैं। दुश्मन ईरानी अवाम में तफरका डालने में नाकाम रहे हैं। ईरान हमला आवरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा और मजीद मजबूत होगा। पाबंदियों और मीडिया वॉर के बावजूद हमारे अवाम फौज की हिमायत के लिए मुत्तहद हुए हैं। हमारे सियासतदानों को कत्ल किया और रहनुमाओं को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, जबकि अमरीकी हिमायत से हमारे खिलाफ पाबंदियां भी लगाई गई। कतर पर इसराइल के मुजरिमाना हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान के खिलाफ दोहरा मेयार खत्म किया जाएगा, जबकि सलामती ताकत के इस्तेमाल से हासिल नहीं होती। हम अपने मुल्क के कवानीन को सामने रखते हुए जौहरी हथियार बनाने की कोशिशें नहीं करते।
नाज़रीन, आखिर में बताते हैं कि कनाडा में एक तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने बड़ी तादाद में कैनेडियन बच्चों का हसास ज़ाती डाटा इकट्ठा किया और उसे ऑनलाइन मार्केटिंग और कंटेंट टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल किया। ताहम टिकटॉक ने कैनेडियन बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखने और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक किया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कनाडा के प्राइवेसी कमिश्नर और प्राइवेसी हुक्काम की मुश्तरका तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि हर साल लाखों कैनेडियन बच्चे टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कंपनी का दावा है कि ये प्लेटफॉर्म 13 साल से कम उम्र अफराद के लिए नहीं है। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की जानिब से बच्चों को रोकने और उनकी ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें नाकाफ़ी हैं। तहकीकात में मज़ीद बताया गया है कि टिकटॉक ने बड़ी तादाद में बच्चों का हसास ज़ाती डाटा इकट्ठा किया है और उसे ऑनलाइन मार्केटिंग और मवाद की हदफबंदी के लिए भी इस्तेमाल किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि टिकटॉक अपने यूज़र, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के बारे में वसी मालूमात इकट्ठी करता है। ये डाटा मवाद और इश्तिहारात को हदफ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए नुकसानदेह असरात डाल सकता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहाँ पे आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.